प्रातः क्लास चल रहा था 10/12/1968 मंगलवार को 11वां पेज। मध्य में बात चल रही थी कि देवी देवता सनातन धर्म के शास्त्र तो पहले बनते हैं, बाकी बाद में और सभी धर्मशास्त्रों के धर्मखंडों के धर्मों के शास्त्र बनते हैं, और वो बनते हैं ड्रामा प्लान अनुसार। तो बच्ची क्या है, बैठ करके ये जो विचार सागर मंथन करते हैं, इन्हीं बातों में रमत गमत करते रहते हैं। इन बातों में रमत गमत करने के लिए कोई पेट को थोड़ी ही पट्टी बांध देनी होती है, या कि खाना नहीं खाना है। नहीं, इसके लिए फिर ये जो गाया जाता है ना भाई, सवेरे सुमन सवेरे उठन, जल्दी सो जाओ जल्दी उठो। देखो सिंधी में बाबा कह देते हैं, और इसका हिंदी भी कोई न कोई समझ जाएगा। एक ठो मनुष्य के बटो ही गुण, सभी के लिए बाबा कहते हैं ना। ये अभी की सब बातें। कोटा कुल में अकाब रहे, दूसरा वो पैसे की कमी, वो तो कभी भीड़ नहीं देखे। सवेलो सुमन सवेलो उठन, एक ठो मनुष्य बठोई गुण। एक होता निरोग रहे, मनो निरोग रहे, शरीर निरोग रहे, कभी भी बीमार नहीं हो गए। तुम्हारे में से कोई जानते हैं? एक होता है निरोग रहे मन, निरोग रहे शरीर, जो पैसे की भी सिकान भी त्यों वो अकुल में अकाब रहे। तो देखो इनकी ये महिमा है ना सभी। पैसे की भीड़ कोई देखते हैं, हाँ, गवर्नमेंट है, सब गवर्नमेंट पैसे की भीड़ देखते हैं ना। बाबा नहीं कहते हैं कि राजाएं जो भीड़ होती है तो एक दूसरे से कर्जा लेते हैं। ऐसे ऐसे सभी करते हैं। 10/12/1968 की प्रातः क्लास का 12वां पेज।
तो ये जो तुम्हारे लिए नॉलेज बाबा देते हैं ना, उस नॉलेज से तुम्हारा सारा बेड़ा ही पार हो जाएगा एकदम। तुम्हारा ये शरीर रूपी बेड़ा है ना, आत्मा उसमें बैठने वाली है। तो फिर वो बाबा कहते हैं, फिर ये ड्रामा है ना। तो एक बार तो पार हो जाएगा, पुरानी दुनिया से नई दुनिया में चला जाएगा, विषय वैतरणी से निकल करके क्षीर सागर में चला जाएगा। फिर बाद में क्या होगा? फिर तुम गरीब हो जाएगा, फिर मैं आऊंगा और तुमको साहूकार बनाऊंगा। पहले तो ज्ञान रत्नों का साहूकार बनाऊंगा, फिर ये ज्ञान रतन ही तुम्हारे लिए स्थूल रतन भी बन जाएंगे। तो इस बनाने वाले का नाम ही है गरीब निवाज। गरीबों की आवाज सुनने वाला। निवाज माना ही निशेष आवाज, सारी आवाज सुनता है। कौन सुनता है? क्या कृष्ण सुनता है? अरे वो कृष्ण तो बच्चा बुद्धि, वो क्या जानेगा, क्या सुनेगा। कोई गरीब की आवाज कितने ठाठ में पलता है। नहीं, ये तो बेहद के बाप की बात है। वो बेहद का बाप आत्माओं का बाप है, मनुष्यों का भी बाप है। दोनों बाप कंबाइंड हैं एक ही शरीर में, जिसको कहा जाता है गरीब निवाज। और नाम ही है उसका गरीब निवाज। और तुम गरीब बनते हो। पहले तो साहूकार थे, बहुत साहूकार थे। अरे सारी दुनिया में भारत ही बड़े से बड़ा साहूकार था ना। सब इसे मुट्ठी में लेना चाहते, सोने की चिड़िया कहा जाता था। और तो कोई दूसरा धर्म था ही नहीं उस समय में, जब तुम नई दुनिया में थे। और वो तो पार्ट बजाने में भी नहीं था। जब तुम बैकुंठ में थे तो कृष्ण जो 16 कला संपूर्ण कलाबद्ध है, वो थोड़ा ही था। वो तो फिर शांति धाम में था। वो यहां क्षीर सागर में पार्ट नहीं बजाते। तो ये कभी कर्ज नहीं लेते। ये तो पीछे हैं जो आते हैं पापात्माएं। वो तो बहुत ही
कर्जा एक दो से लेते भी हैं, और कोई कोई देते भी हैं। और ये सबको तो नहीं कहेंगे बाबा, सभी साहूकार कोई कर्जा लेते हैं क्या? नहीं, कोई साहूकार लेते हैं, कोई नहीं लेते हैं। हाँ अच्छा, टोली लाओ। और रोज रोज साहब जास्ती क्या क्या समझाऊं, बस मन मना भव। रात दिन यही मन मना भव की धुन लगाओ। बाप को याद करने की, उठते बैठते चलते फिरते धंधा धोरी करते एक ही धुन लगी रहे। और कह दिया कि इस धुन में नहीं लगे रहेंगे तो फिर काम महाशत्रु है। अच्छा, टोली बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का दिल व जान से और प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग। फिर मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की नमस्ते।